कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो आप लोगों को भी पता है कि एग्ज़ाम को अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं। MPPSC प्री 23 जून को होने वाला है। तो अब जितने कम दिन रहेंगे उतने ही बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि जिन्होंने पढ़ लिया वो तो बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी इस टाइम में का ऐसा यूटिलाइज़ करके प्री क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि MPPSC बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेके आता अपने एग्ज़ाम के लिए। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है। 80% उसके क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि नॉर्मल बुक आप पढ़ के भी निकाल सकते हैं। 20% थोड़े से डिफ़िकल्ट और मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो जिनमें आप 5-10 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे, अगर आप ABCD नाम लेके भगवान का, तो भी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को उन 80% क्वेश्चनों पे फोकस करना है जो आप क्रैक कर सकते हो, और सिर्फ ये 3 काम कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ। और ये मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, बड़े से बड़े टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने ये आजमा के लास्ट टाइम में प्री निकाला है। एक्चुअली 10-10, 15-15 दिन में लोगों ने प्री निकाल रखा है, क्योंकि उन्हें MPPSC का ट्रेंड पता चल गया। उन्हें पता चल गया MPPSC या आयोग कैसे पेपर बनाता है, कैसे अपने पेपर सेट करता है, ताकि बच्चा कुछ दिन पढ़ के ही निकाल सके। हाँ, उसकी मेंस थोड़ा सा टफ होता है, उसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसका प्री निकालना बहुत ही आसान होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको ये हर जगह मिल जाएगा क्वेश्चन। बट इसमें खेल माइंड का होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा भागते हैं। वो इजी क्वेश्चन करना ही नहीं चाहते जो MPPSC पूछता है। वो 80% ना करके 20% के पीछे भागते हैं, वो करना चाहते हैं। तो इसी को मैं मद्देनज़र रखते हुए आज आपको 3 ऐसी काम बताने जा रही हूँ जो आप कर लेंगे। सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करने से आप प्री आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इस समय आपके पास 30-40 दिन पूरे हैं, तो आप आराम से ये निकाल सकते हो। तो प्लीज़ 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 जिन लोगों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है और तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बिल्कुल अच्छे से प्री निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है क्या। अब मैं आपको बताऊंगी अंतिम प्रहार में आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने इस स्लॉट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला MP, फिर लूसेंट और फिर अदर्स। इन 3 पार्ट्स को आप अपने डे को एक दिन को 3 दिन में डिवाइड कर लीजिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, इसके लिए कॉन्टीन्यूटी और डेडिकेशन चाहिए, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ कि आपको एक दिन को 3 दिन बना के काम करना है, मतलब कि सुबह का स्लॉट अलग रखना है, दोपहर का स्लॉट अलग रखना है और रात का स्लॉट अलग रखना है। और 1 घंटा रिवीजन के लिए, MCQ प्रैक्टिस के लिए ज़रूर निकालना है। वो कैसे करना है मैं इस बारे में आपसे बताती हूँ। आप लोगों को पता है कि MP में 5 यूनिट ऑलमोस्ट आ रही हैं। यूनिट 2, यूनिट 10, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। यूनिट 5 और यूनिट 6 में MP का भी पोर्शन है और इंडिया का भी पोर्शन है, तो पूरा नहीं है। अगर हम टोटल मिलाएं तो इसमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो MP को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बट जिसने पहले नहीं पढ़ा है वो इसको 1-2 बार पढ़ के रिवाइज़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख के कि उनका ट्रेंड कैसा है। और आप लोग कहेंगे तो मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दूंगी कि इन टॉपिक को पढ़ के आप 40 में से एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे, कि आप सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ के चले जाएँ, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आपको ये करना है, ये आप कर सकते हैं परीक्षा धाम की और भी जो भी बुक्स आपके पास। तो वैसे कहा जाता है, आपको भी पता है कि परीक्षा बाण रामबाण है MP की बुक के लिए, क्योंकि उसी में से 40 में से आप 35 से 38 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाएंगे। इसके बाद लूसेंट है। लूसेंट के लिए आप लोग कह सकते हैं कि एक कहावत प्रचलित है ना कि लूसेंट जो पढ़ के गया वो पेपर निकाल सकता है, और जो लूसेंट पढ़ के नहीं गया वो भी पेपर निकाल सकता है। बट लूसेंट पढ़ के जाने का ये फ़ायदा है कि बहुत ही पतली सी क्रिप्स आपको मिल जाएगा। और अलग अलग जैसे यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, सॉरी यहाँ यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और विविध के लिए मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है।
यूनिट 4 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख गया, यहाँ पे यूनिट 4 की जगह यूनिट 6 कर लीजिए। 5 और 6 आएगा। यूनिट 4 तो एमपी की ज्योग्राफी है, तो एमपी की ज्योग्राफी यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 यहाँ पे आ जाएगा एमपी की ज्योग्राफी। तो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 5, यूनिट 7। यूनिट 7 में भी साइंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पोर्शन, बाकी मैंने यूनिट 7 अदर टॉपिक में भी रखा है, जो उसमें और सिकल सेल एनीमिया है और भी जो चीज़ें हैं वो उसमें आएंगी। तो इसको आप लूसेंट से कवर करिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, लूसेंट में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जैसे कि यूनिट 3 में आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लूसेंट में दी हुई है, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आ रही है, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करनी है आपको। जो जो पॉइंट दिए हैं लूसेंट में, सिर्फ जो जो पॉइंट आपके सिलेबस में दिए हैं वही लूसेंट से आप मैच करना और सिर्फ उतना ही करना, उससे ज़्यादा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विविध का पोर्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उसके हिसाब से करना। मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो विविध में आते ही आते, एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा से ही आते हैं, वो मैं आपको दे दूँगी, तो आप उससे कर सकते हो। तो आप लूसेंट निकाल, मैं अभी आपको ये बता रही हूँ कि आपको एमपी पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है, और तीसरा आपको पढ़ना है अदर्स टॉपिक। अदर में यूनिट 8 आ जाती है जिसमें करंट अफेयर आता है, यूनिट 9 आ जाती है जिसमें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी आ जाता है, यूनिट 7 में साइंस और टेक का पोर्शन आता है। बट साइंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये हाफ ऑफ डिवाइड हो गया, क्योंकि साइंस यहाँ लूसेंट से भी आपको करना है। और अदर जो हमारे बचे हुए टॉपिक, जैसे कुछ योजनाएँ हो गई, नीतियाँ हो गई, ये सब, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। तो यहाँ से ये आप कर सकते हैं। तो आपको सुबह का स्लॉट आपको देना है एमपी के लिए, दोपहर का स्लॉट देना है लूसेंट के लिए, और रात का स्लॉट देना है अदर के लिए। एमपी आपको 3-4 घंटे ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि 40 नंबर की आ रही है। लूसेंट आपको 2 घंटे ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये 30 नंबर की आ रही है। और अदर टॉपिक आप 30 नंबर की कवर कर लेंगे। अगर ये 40-30 आप यहाँ पे 70 कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर 20 भी कवर कर लेते हैं तो आप आराम से 90, अगर आप गलत करके भी 85 तक ला सकते हैं। और मैं ये आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे आर डिवाइड कर रहे हैं अपने, और मार्क्स भी समझ में आ गए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपको 2 घंटे अलग से प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू लिए निकालना है, चाहे वो यूनिट वाइज टेस्ट करें, चाहे एफएलटी करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे जो पढ़ रहे हैं उसी का ऑब्जेक्टिव लगाएं, बट आपको एमसीक्यू करना ही करना है, मस्ट करना है। आप अगर 1-2 टॉपिक ना भी करें बट एमसीक्यू ज़रूर करें, यही रामबाण होता है टॉपर्स का। क्योंकि जो आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको एग्ज़ाम प्रेशर झेलने की क्षमता आ जाएगी, कि एग्ज़ाम में आपको चारों ऑप्शन में से कोई एक लगता है तो आप वो कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी क्षमता आपको आ जाएगी एमसीक्यू करने से। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको सक्सेस मंच पे आपके लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ फैक्ट शीट्स। फैक्ट शीट क्या चीज़ है? फैक्ट शीट है एक ऐसा क्रिप्स मटेरियल जो आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत फास्ट याद करने की लर्निंग टेक्निक है, और एक ही जगह आपको मटेरियल ये प्रोवाइड हो जाएगा। ये फैक्ट शीट की प्लेलिस्ट आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बाकी वीडियोज़ भी डेली मैं डाल रही हूँ उस पर फैक्ट शीट पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है वो जुड़ के, अब से भी जुड़ के इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकता है। और जो कहेगा कि अब मैं 30 डेज़ की स्ट्रेटजी बता दूं, मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर दूं, ताकि आप 102 बार रिवीजन करके टेस्ट देके और सारा सिलेबस कम्प्लीटली तैयार कर लें, तो मैं 30 डेज़ की भी मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने को तैयार हूँ, बशर्ते आप लोगों का कमेंट आना चाहिए, तब मैं आपकी ये शुरू करूँगी। तो आप फैक्ट शीट मेरे चैनल पे प्रोवाइड है, वो आप आराम से देख के अपने इस तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि फैक्ट शीट में मैंने एक क्रिप्स मटेरियल के साथ साथ जो ट्रिक के साथ भी बता रखा है, तो आप उससे कर सकते हैं। तो आप लोग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आप तैयारी करेंगे। और आप ही नहीं, इस तरह से सभी टॉपर्स तैयारी करते हैं। जितने भी टॉपर्स के आप इंटरव्यू सुनते होंगे, मैं भी 1-2 इंटरव्यू भी आपको डाल दूँगी, तो आप सुन के वो देख लीजिए कि जितने भी टॉपर्स हैं वो ऐसे ही लास्ट डे में तैयारी करते हैं। और जो लोग प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ अभी रुक जाएं, मेंस की तैयारी ना करें, अब सिर्फ प्री, क्योंकि अगर आपका प्री नहीं रुका, प्री ही रुक गया तो आप मेंस की तैयारी करके करेंगे ही क्या। तो आपको अभी अंतिम प्रहार में सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करनी है, और ऐसे ही करनी है। अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपको प्री निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, बट आपको डेडिकेशन होना चाहिए। और जो भी यहाँ लिखा है, जैसे कहते हैं ना कि घोल के पी जाना, तो आपको इस यूनिट्स को घोल के पी जाना है अच्छे से। और आपके जो भी
डाउट्स है, क्वेरी है, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। मैं आपको उस क्वेरी का जवाब ज़रूर दूंगी, और कोई सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।